नमस्कार साथियों, हमारे चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्रखर राजस्थान 2.0 अभियान जो चल रहा है साथियों, उसमें ORF दैनिक शिक्षण कार्य योजना है। उसमें आज हम लेकर के आए हैं सेकंड सप्ताह प्रथम दिवस की जो शिक्षण कार्य योजना है वो। तो आज दिनांक 15 सितंबर 2025 की शिक्षण कार्य योजना कक्षा 3 से 5 के लिए तो मैंने बनाने का प्रयास किया है साथियों। जो उसके अंदर पाठ्यक्रम दे रखा है उसके आधार पे, और इसमें आप अपने हिसाब से भी इसके अंदर जो ऐड कर सकते हैं एक्टिविटीज़, आपके अकॉर्डिंग इसमें आप चेंजेज कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अधिगम क्षेत्र है, गतिविधि है, समय और ABL सामग्री का विवरण। ये 4 चीज़ें अपन को लिखनी है। तो सबसे पहले जो एक्टिविटी करवाएंगे वो रहेगी पुनरावृत्ति। तो गत सप्ताह जो वर्ण हमने पढ़ाए थे, जिसके अंदर जो वर्ण थे उन वर्णों में क, मैं, ल, न और आ, इन वर्णों का दोहराव हम करवाएंगे और उनसे जो बनने वाले शब्द हैं उनको बोर्ड पर लिखकर बच्चों से पढ़वाएंगे। तो ये 10 से 15 मिनट तक हमको करवाना है। इसका समय रहेगा 10 से 15 मिनट। तो इसमें जो ABL सामग्री है वो केवल बोर्ड पे लिखने हैं वो वर्ण, और उनका अभ्यास हमको करवाना है। उसके बाद में जो फर्स्ट एक्टिविटी इसके अंदर रहेगी, जो मौखिक भाषा विकास है, इसके अंदर हम दोनों समूह को, समूह A और B, जिसमें C1, C2 और C3 वाले समूह वाले बच्चे आएंगे। तो इसके अंदर सबसे पहले बच्चों को जो कहानी चार्ट है हमारे ABL सामग्री में, कहानी चार्ट 30 और कहानी है शरारती चूहा, उसको बच्चों को दिखाएंगे और दिखा करके ध्यान से देखने के लिए कहेंगे। और फिर बच्चों को हम उस कहानी का शीर्षक बताएंगे कि इस कहानी का शीर्षक शरारती चूहा है। और उसके बाद में बच्चों से हम इसमें प्रश्न पूछेंगे, कहानी के बारे में पूछेंगे कि इसमें चूहा क्या कर रहा है, हाथी क्या कर रहा है और चूहे ने हाथी के साथ क्या किया। इस प्रकार से हम प्रश्न उनके पूछ करके और फिर उस कहानी को हम सुनाएंगे कि इस कहानी में था क्या। उसके बाद में ये 10 से 15 मिनट का कार्यक्रम रहेगा और इसमें कहानी चार्ट 30 इसका उपयोग हम करेंगे। ये कहानी चार्ट है 30। तो इसमें कहानी है शरारती चूहा कि एक हाथी था, वह खेत में गया, वहाँ उसने घास खाई, फिर वह टहलने लगा, थोड़ी देर में उसे नींद आने लगी, वह एक पेड़ के नीचे सो गया। पास ही एक चूहा खेल रहा था, अचानक चूहे को एक शरारत सूझी, उसने एक तिनका लिया, तिनका उसने हाथी की सूंड में डाल दिया, हाथी की सूंड में गुदगुदी होने लगी, हाथी की जोर से छींक आई, चूहा हाथी की सूंड के पास ही बैठा था, छींक से वह दूर जा गिरा और यह देख करके हाथी हंसने लगा। तो ये कहानी हम बच्चों से सुनाएंगे। उसके बाद में हम आज का जो साप्ताहिक वर्ण है हमारा र वर्ण, उसकी पहचान हम करवाएंगे। और पहचान करवाने के लिए हम जो र वर्ण का जो फ्लैश कार्ड है उसका उपयोग करेंगे। तो इस फ्लैश कार्ड को बच्चों से दिखा करके और इसकी पहचान करवाएंगे कि ये र वर्ण है। उसके बाद में जो अगली एक्टिविटी रहेगी डिकोडिंग पठन एवं धारा प्रवाह, इसमें समूह A, C1 और C2। तो साप्ताहिक वर्ण र से बनने वाले शब्दों को बोर्ड पर लिखकर शब्दों को तोड़ने और जोड़ने का कार्य करवाएंगे। तो सबसे पहले एक्टिविटी रहेगी कि इससे संबंधित र से बनने वाले जो वर्ण हैं, शब्द हैं, उन शब्दों को हम बोर्ड पर लिखेंगे और फिर उनको तोड़ने और जोड़ने का कार्य हम करवाएंगे। तो इसमें हम उपयोग में लेंगे मात्रा खिड़की, वर्ण चक्री और शब्द खेल कार्ड, इसका हम उपयोग करेंगे। इसमें ये मात्रा खिड़की है, इसके अंदर र वर्ण को हम रख करके और इसमें मात्राओं से संबंधित ज्ञान उनको बच्चों से करवाएंगे। उसके बाद में यह है जो वर्ण चक्री है, तो इसके अंदर इसको घुमा करके और फिर र से बनने वाले जो शब्द हैं उन शब्दों को हम बोर्ड पर लिखेंगे और बनाने का अभ्यास हम करवाएंगे। तो ये वर्ण चक्री है, इसका उपयोग हम करेंगे। उसके बाद में शब्द खेल है, तो इसके अंदर देखिए इसका उपयोग हम करेंगे। तो इसके अंदर ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर ये शब्द खेल ये दे रखा है। तो इसके अंदर हम जो खाली जगह है वहाँ जैसे वर्ण रखे हैं, तो इसके अंदर र से बनने वाले जो वर्ण हैं वैसे हम बोर्ड पर लिख सकते हैं और इसके अकॉर्डिंग हम उनको शब्द खेल जो खाली जगह में जो शब्द हैं वो क्या आएगा बच्चों से पूछ सकते हैं। तो इस प्रकार से हम खानों के अंदर शब्दों को अलग अलग करके और फिर एक जगह शब्द लिख सकते हैं। फिर समूह A, B, तीनों समूह को हम र से बनने वाले शब्द बनाने के लिए कहेंगे। तो वो र से बनने वाले जो शब्द हैं बच्चे बनाएंगे मौखिक रूप से और हम उससे पूछेंगे।
फिर उसके बाद में धारा प्रवाह पठन एवं समझना। तो बच्चों से हम जो भी शब्द पूछेंगे पिछली एक्टिविटी में जैसे डिकोडिंग में, तो बनाने के लिए कहेंगे तो वो जैसे उनको बनाएंगे शब्दों को, और विद्यार्थियों को रह से बनने वाले शब्दों को बोर्ड पर लिखकर धारा प्रवाह से उनका पठन हम करवाएंगे। तो जो शब्द हम बोर्ड पर लिखेंगे उनको धारा प्रवाह से हम पठन करके बच्चों को बताएंगे कि इस शब्द को क्या बोला जाता है। उसके बाद में जो लास्ट की एक्टिविटी रहेगी लेखन की रहेगी, तो विद्यार्थियों को बोर्ड पर लिखे हुए जो शब्द हैं वो कॉपी में लिखने के लिए कहेंगे, और र वर्ण से बनने वाले जो 5 या 10 शब्द वर्ण हैं अपनी कॉपी में बनवाने के लिए हम कहेंगे। तो इस प्रकार से जो लेखन की गतिविधि है बच्चों से हम कॉपी में करवाएंगे। तो इस प्रकार से जो आज की दैनिक शिक्षण कार्य योजना है इस प्रकार से बनाएंगे। तो आप अपने अकॉर्डिंग इसके अंदर जो भी चेंजेस करना चाहते हैं अपने हिसाब से, कोई भी एक्टिविटी है आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो ये मैंने प्रयास किया है। अगले वीडियो में हम आपको कक्षा 6 से 8 की जो दैनिक शिक्षण कार्य योजना है वो बताएंगे। तो अगले वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं। नमस्कार।